सोचिए, एक बिल्कुल आम सी रात। एक लड़की है जो काम से बहुत थक चुकी है और एक कैब राइड जो बस खत्म ही नहीं होती, एक बुरे सपने की तरह। आज हम मिलके हिंदी हॉरर कहानी 3333 AM उस रात क्या हुआ की गहराइयों में उतरेंगे। देखते हैं कि ये कहानी कैसे हमारे रोजमर्रा के डर को पकड़कर एक ऐसा खौफ पैदा करती है जिसे भुलाना मुश्किल है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी और एक आम सी ख्वाहिश से होती है। लेट नाइट शिफ्ट के बाद निशा बस किसी तरह घर पहुंचना चाहती है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा फील किया है ना? बस यही छोटी सी इच्छा एक ऐसे सफर का पहला कदम बन जाती है जो उसकी सच्चाई को, उसकी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चलिए कहानी में चलते हैं। किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी की तरह इसकी शुरुआत भी एक नॉर्मल, बिल्कुल साधारण सी रात से होती है। एक ऐसी रात जिसका सन्नाटा बहुत जल्द टूटने वाला है। तो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है निशा। 26 साल की लड़की है, अपनी जॉब में कंटेंट मॉडरेटर है और काम के बाद पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है। उसका बस एक ही मकसद है, घर जाना और सोना। वो एक कैब बुक करती है और ड्राइवर भी वही आता है जो पिछले 2 दिनों से आ रहा था, महेश पाटिल। मतलब अब तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? और यहीं पहली बार कुछ खटकता है। एक बहुत छोटा सा लेकिन अजीब सा सिग्नल। ड्राइवर को उसकी मंजिल पवई पहले से ही पता है, बिना उसके बताए। खैर, निशा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है शायद ऐप की वजह से पता होगा। लेकिन कहानी में यही वो छोटा सा पल है जो हमारे अंदर बेचैनी का पहला बीज बो देता है। और बस यहीं से नॉर्मल लगने वाली हर चीज की परतें एक एक कर उधड़ने लगती हैं। जो एक सीधी सादी कैब राइड होनी चाहिए थी, वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है। ड्राइवर महेश अचानक मैप को अनदेखा करके गाड़ी एक अंधेरे, सुनसान से इंडस्ट्रियल एरिया में मोड़ देता है। ये एक क्लासिक हॉरर मोमेंट है। आप एक अजनबी के साथ हैं और एक सुनसान रास्ते पर फंस गए हैं। सवाल बस यही उठता है कि क्या ये सच में एक शॉर्टकट है या कुछ और ही बात है। और ड्राइवर का जवाब सुनिए। वो इतने आराम से कहता है कि रात में वो रुकावटों से बचने के लिए यही रास्ता लेता है। उसका ये जो शांत लॉजिकल सा जवाब है ना, वो सिचुएशन को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। उसकी शांति और निशा की बढ़ती घबराहट के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, वो टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। असल डर तो इसी बात का होता है, जब कोई इतनी अजीब सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करे। और फिर एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। रेडियो पर अचानक 2012 का कोई पुराना न्यूज़ बुलेटिन चलने लगता है। साई दरबार रेस्टोरेंट का एक ही बिलबोर्ड 2 बार दिखता है। और फिर फोन का नेटवर्क गायब, जीपीएस फ्रीज। ये वो डर है जो हम सबको समझ आता है, जब टेक्नोलॉजी जिस पर हम इतना डिपेंड करते हैं अचानक धोखा दी जाए। बस यहीं से हकीकत पर से पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो लम्हा जब निशा का ये खौफनाक एक्सपीरियंस बाहर की दुनिया की सच्चाई से आमने सामने टकराता है। यहाँ 2 अलग अलग रियलिटीज एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ है निशा जो कह रही है, मैं कैब में हूँ, ऑफिस से निकले 10 मिनट हो गए। और दूसरी तरफ है उसकी दोस्त सना जो कहती है, मैं गेट पर हूँ, तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी, तुम तो ऑफिस से निकली ही नहीं। सोचिए, इस एक पल में निशा की पूरी दुनिया हिल जाती है। क्या वो पागल हो रही है या कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है? और बस जैसे ही ये होता है, फोन लाइन कट जाती है, स्क्रीन काली, फोन डेड। बाहर की दुनिया से उसका जो आखिरी कनेक्शन था वो भी टूट गया। अब वो उस कैब में पूरी तरह से अकेली है, उस ड्राइवर और उस अजीब रात के भरोसे। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो पॉइंट जहां इस पूरे खौफनाक एक्सपीरियंस का असली सच सामने आने वाला है। ये सिर्फ एक डरावनी कैब राइड नहीं थी, मामला कुछ और ही है। तभी निशा को कुछ याद आता है, एक भयानक एहसास। उसे अपनी ऐप की ट्रिप हिस्ट्री याद आती है। ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई को उसने इसी ड्राइवर के साथ यही रूट लिया था। आज भी 2 जुलाई है। उसे समझ आता है कि वो उसी रात को दोबारा जी रही है। वो एक लूप में फंस चुकी है, एक घोस्ट लूप में। और ठीक तभी कार की डिजिटल घड़ी 3:33 पर जम जाती है। बस टाइम रुक गया है। ये नंबर 3:33 उस पल का सिंबल बन जाता है जहां दुनिया के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। और फिर आता है वो खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। महेश बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात
इसी वक्त वो एक पैसेंजर को छोड़ने जा रहा था और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वो एक भूत है जो तब से अपनी आखिरी राइड के लूप में फंसा हुआ है। वो डरावना नहीं बल्कि दुखी है, एक आत्मा जो बस अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। निशा अब डरने के बजाय सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि वो भी इस लूप का हिस्सा बन चुकी है और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, इसका सामना करना। इसलिए वो महेश को उस एक्सीडेंट वाली जगह पे वापस चलने को कहती है जहां ये सब शुरू हुआ था। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, वो हिस्सा जहां लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये कहानी एक आखिरी चौंकाने वाला झटका देने के लिए तैयार है। अचानक एक झटके के साथ निशा की आंख खुलती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। वो पूरी डरावनी राइड एक बुरे सपने जैसी लगती है। तो क्या ये सब बस उसके थके हुए दिमाग की उपज थी? वो जो भी याद कर रही है और जो हकीकत है उसमें कोई मेल ही नहीं है। उसका फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है, 57% बैटरी है, नेटवर्क भी फुल है। उसकी दोस्त बताती हैं कि कैब तो कभी बुक ही नहीं हुई, ऐप में ड्राइवर नॉट फाउंड दिखा रहा है। मतलब हर सबूत यही कह रहा है कि ये सब एक सपना था। और उसे भी एक पल के लिए राहत की सांस आती है। वो मान लेती है कि चलो सब ठीक है, खतरा टल गया। वो अपनी दोस्त के साथ घर जाने वाली होती है, लेकिन जाने से पहले बस यूं ही वो अपने फ़ोन की फ़ोटो गैलरी चेक करती है। और यहीं आता है कहानी का फाइनल पंच। उसकी गैलरी में एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है और रियरव्यू मिरर में महेश ड्राइवर की सीट पर बैठा है और सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। मतलब वो सब सच था, वो राइड सच थी और अब उसके पास इसका एक ऐसा सबूत है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसका जो रिएक्शन है वो और भी ज्यादा डरावना है। वो चिल्लाती नहीं है, फोटो डिलीट भी नहीं करती, वो बस चुपचाप उस फोन को लॉक करती है और लिफ्ट में चली जाती है, जैसे उसने उस भयानक सच्चाई को अपना लिया हो। वो अब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जिसे उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया की साधारण सी चीज़ों के पीछे भी सदियों पुराना डर छिपा हो सकता है। तो अगली बार जब कोई देर रात कैब बुक करेगा तो शायद एक पल के लिए ये सोचेगा ज़रूर कि इस सफ़र पर असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है।